अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आपका डिस्कशन होगी थर्ड टॉपिक का, जो कि है ही हू कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम्स विद क्लीन हैंड। यानी अगर कोई इक्विटी चाहता है तो उसको पहले उसका दामन भी साफ होना चाहिए। इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगी मैं। सबसे पहले है जी आपका मीनिंग हम देखेंगे, देन हम एग्जांपल देखेंगे। प्लीज़ साथ साथ आउटलाइन को अपने साथ नोट ज़रूर करिएगा ताकि आपके जहन में रहे। देन हम एप्लीकेशन देखेंगे, देन लिमिटेशन देख लेंगे इसकी एंड पे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सेप्शन देख के या फिर लिमिटेशन देख के कंक्लूड कर देंगे इस पूरे सवाल को। देखिएगा ये सारे जितने भी आपके मैक्सिम्स हैं इसी तरह कवर हो रहे हैं और ये बहुत आसान है, सीरियसली बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको वॉल्यूम का थोड़ा सा भी मसला हो रहा है तो ये 3-4 वीडियोस जो हैं वो ज़रा पंखे के नीचे ही आएंगी। तो बस मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपकी कि पंखा बंद करके वीडियोस बना लिया करूँ। पहले है मीनिंग ऑफ द मैक्सिम्स। सबसे पहले ये है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चाह रहा है कि उसको कोर्ट से हेल्प मिले, कोर्ट ऑफ इक्विटी से हेल्प मिले, यानी फेयरनेस बेस्ड कोर्ट से हेल्प मिले, तो इसके लिए ये है कि वो खुद भी फेयर हो, उसने खुद भी ऑनेस्टली जितने काम किए हों वो ऑनेस्टली किए हों। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द कोर्ट टू हेल्प यू इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द मैटर। अगर आपका फॉर एग्जांपल चोरी का केस है, ठीक है, अब आपने उसको चोरी का केस इस तरह से नोयत बना दी कि आपकी ही चीज़, किसी और की चीज़ आप अपने घर पे लेके आए थे, वो आया है, वो भी वापस आपकी चीज़ वापस उठा के ले गया है जो कि उसकी चीज़ थी, आपने चोरी की थी। और अब आप कोर्ट के पास आ गए हो कि मेरा फैसला करें जी, उसने मेरी चीज़ उठा ली है। तो इस केस के अंदर आपका दामन तो साफ ना हुआ ना, तो आपको इक्विटी नहीं मिलेगी। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। मज़ीद इस चीज़ को मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करने के लिए आप नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स को डिस्कस कर लीजिएगा। अब एग्जांपल्स वाला जो सेगमेंट है ना, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया, आपको समझ लग गई। अब आप एग्जांपल आप जितनी भी दोगे ना, आप अपनी मर्ज़ी से दोगे, क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से एग्जांपल्स दोगे तो उस लिहाज से आपको एग्जांपल्स याद रहेंगे और आप लिख भी लोगे। इनमें से एक एग्जांपल मैं आपको पढ़ा देती हूँ। फर्स्ट वन, अ पर्सन लाइज इन अ बिजनेस डील, यानी दो लोगों के दरमियान बिजनेस डील हुई, देन सूज द अदर पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इक्विटी विल नॉट सपोर्ट द लायर। फॉर एग्जाम्पल दो लोगों के दरमियान जो है वो एक डील हुई थी। अब दूसरे बंदे ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ा ही नहीं, लेकिन आपने उसको जाके कोर्ट के अंदर कह दिया कि जी भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, इसका ये नुकसान करें, इसका ये करें, इसको सज़ा दें, इसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा है। इस केस के अंदर आप झूठे हैं, तो इक्विटी जो लायर है उसका कभी भी साथ नहीं देगी, ठीक है, उसके हक में फैसला नहीं होगा। अब एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिम्स पहले आपके पास आ गया फ्रॉड। इफ समवन इज गिल्टी ऑफ चीटिंग और लाइंग, द कोर्ट विल नॉट ग्रांट एनी इक्विटेबल रिलीफ। अ पर्सन हु हाइड इनकम टू अवॉइड चेक्स कैन नॉट आस्क द कोर्ट फॉर ए टैक्स बेनिफिट। यानी एक ऐसा पर्सन जिसके अपनी सारी इनकम वो बचाता आ रहा है, वो इसलिए बचाता आ रहा है ताकि वो टैक्स से बच सके, और फिर बाद में वो कोर्ट से इस चीज़ की एप्लीकेशन दायर करे, प्ली दायर करे कि भाई मुझे टैक्स बेनिफिट भी दें, तो कोर्ट उसको टैक्स बेनिफिट भी नहीं देगी, ठीक है। ट्रस्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो ऑनेस्ट हो, ठीक है। अगर ट्रस्टी अपनी पावर का मिसयूज़ करे या फिर पैसे चोरी करे कोई भी, तो कोर्ट उसको किसी भी केस के अंदर बचाएगी नहीं, ठीक है। तीसरा है आपका वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करती और फिर वो कोर्ट से जाके कहती है कि मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट के फ़ायदे मुझे नहीं हो रहे, तो इस केस के अंदर कोर्ट जो है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। डिसऑनेस्ट ऑफ कंडक्ट, कोई भी झूठ, कोई भी फ्रॉड, कोई भी तेज़ी आपको इक्विटेबल रेमेडीज से दूर कर सकती हैं। फिर टॉर्ट के केस के अंदर डेफेमेशन हो सकता है। इफ़ यू आस्क योरसेल्फ, इफ़ यू योरसेल्फ डिड समथिंग एंड यू कैन नॉट स्टॉप अदर फ्रॉम डूइंग सिमिलर थिंग। अगर कोई चीज़ आप खुद ही गलत कर रहे हो, इफ़ यू आर मेकिंग नॉइज एंड देन आस्क योर नेबर्स टू स्टॉप म्यूजिक, तो इस केस के अंदर ज़ाहिर है अगर आपके घर में ढोल धमाका रोज़ हो रहा है और अगर आपके नेबर्स कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते अपने नेबर्स को कि नहीं नेबर्स की गलती, आप उनको रोकें। जब आप खुद ही एक चीज़ को तोड़ रहे हो, जब आप खुद ही एक रूल को तोड़ रहे हो, तो आप उसकी रेमेडी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ये जो मैक्सिमम है ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। द कोर्ट लुक्स एट योर कंडक्ट ओनली इन द सेम केस, मतलब
चोरी का केस हुआ है और चोरी के केस को आप कोर्ट के अंदर ले गए हो। अब जो है वो कोर्ट आपने अच्छा किया है या बुरा किया है, आप किस तरह से इस केस को लेके चल रहे हो, तो कोर्ट सिर्फ ये वाला केस देखेगा, ये नहीं देखेगा कि ओवरऑल आप कैसे हो कैसे नहीं। जनरल जो बैड बिहेवियर होता है या फिर पास्ट क्राइम्स होते हैं उसको आप नहीं देखते हो, ठीक है। ये मैक्सिमम मोस्टली सिविल केसेस के अंदर अप्लाई होता है, लेकिन ये क्रिमिनल केसेस के अंदर अप्लाई नहीं होता। एक तो ये होगा कि सिर्फ सेम केस के अंदर आपको जज किया जाएगा, पास्ट क्राइम के बेस के ऊपर नहीं जज किया जाएगा, आपका क्रिमिनल लॉ के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, ये सिविल केसेस के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। इट मे नॉट स्टॉप द कोर्ट फ्रॉम एक्टिंग इफ रिफ्यूजिंग हेल्प विल कॉज ग्रेटर इनजस्टिस, ठीक है। अब ये था आपका, हम एग्जाम्पशंस देख लेते हैं कुछ। गुड बिहेवियर, इफ द पर्सन मेड एन ऑनेस्ट मिस्टेक और डिड नॉट नो दे वर रॉन्ग द कोर्ट मे स्टिल अलो द रेमेडी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर फिर भी आपको कहीं ना कहीं आप गलत भी होते हो ना, तो आपको रेमेडी प्रोवाइड कर दी जाती है। वो भी ये केस होता है कि अगर आपने गलती से कोई मिस्टेक कर दी है, गलती से मिस्टेक हो गई है ना, तो वो जो है इस केस के अंदर आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपको एज मिल जाता है। या फिर कुछ आप ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आपने बहुत सारे लोगों को या फिर नेचर को डैमेज होने से बचाया है, या फिर आपने बैलेंस को जस्टिस को बैलेंस रखने के लिए कोई ऐसा केस किया है, तो उस सिचुएशंस के अंदर इस तरह होता है कि आपको रेमेडी प्रोवाइड कर दी जाती है। ये आपका एक आसान सा सवाल था जो कि बहुत ही आसान है। नोट्स चाहिए तो आपको पेड नोट्स मिलेंगे 300 के, उसके लिए आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप कांटेक्ट करके आप ये नोट्स खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी टॉपिक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे हम इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।